भक्तों के मनमाना से भी विहार करने वाली भक्त बक्सर प्रभु राम और लक्ष्मण। देखो ना, आज समाजी की वाणी के द्वारा संकेत मिल रहा है। कर भोजन मुनवर विज्ञानी, कहाँ लगे कछु कथा पुरानी। पुरानी कथा हम कह रहे थे व्यास जी। दोनों राम और लक्ष्मण 60,000 समुदाय कथा को श्रवण कर रहे थे, लेकिन इधर कथा को श्रवण करते करते संध्या का समय निकट आ गया है। संध्या के मनीषों ने समय 3 बताए हुए हैं। उत्तमा सुसरता, मध्यमा लुप्त भास्करा, करिष्ठा तारकोपेता, सायंकाले संध्या त्रिजा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या ब्रह्म काल में भगवान सूर्यदेव के निकलने के पूर्व करना चाहिए, उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। द्वितीय कोट की संध्या मध्यमा लुप्त भास्करा, जब भगवान भास्कर अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर जाए अर्थात लुप्त हो जाए, तब भक्तों को करना चाहिए। तृतीय कोट की संध्या कनिष्ठा तारकोपेता, दिन और रात के मिलन पर अर्थात प्यारे राम तारागण निकलने पर भक्तों को करना चाहिए। संध्या करने वाले भी 3 कोट के भक्त हैं। प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या उपासन नहीं करते हैं, संध्या बंधन नहीं करते हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है संध्या एनानु विज्ञाता, संध्या एनानु पास्ता, सजीवन मोत समीजम भवेतु, शूद्र मित्वा स्वाम चाहे जाए थे। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या से वंचित रहते हैं राम। उनकी समाज में शूद्रों की संकोच गणना होती है। अंत में जो आता है वो जाता है। जो जलमय सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। उसका जन्म पुनः होता है तो स्वाम माने कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है लाल जैसे। इस समीकरण से जान ले समधंधई, ध्यान करना किसका, जैसे अपने आराध्यों का। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 विभूतियां, 24 3 27, 27 ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश। जिस प्रकार संसार में सभी ज्ञानी सभी भक्त भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है राम, उसी प्रकार माँ गायत्री की उपासना और साधना करके वही भक्त वही ज्ञानी रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है। जाओ दोनों बंधु संग उपासन करो, संग वंदन करो। विगत दिवस गुरुवार संध्या करने चले दोई भाई। नित्य प्रति की भांति आज भी गुरुदेव ने आदेशित किया, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी मैया संध्या के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए तत्पर हुए। और इसी सुंदर सी प्रस्तुति में आप है भैया राम सहोदर प्रजापति जी पराशन, इनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर सी प्रस्तुति में समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पावन प्रेम निराले नैना, प्रभु जी मन मुस्काने लगे हैं। राम लखन और दोनों भैया संध्या करने जाने लगे हैं। पावन प्यासे नैना तरसे, राम लखन मुस्काने लगे। संध्या माता के चरणों में पावन सुमन चढ़ाने लगे। राम लखन दोनों भैया
मैया लक्ष्मण नित्य प्रत की भांति भोजनोपरांत आज भी हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हमें पौराणिक कथाएं श्रवण कराई गई और कथाएं इतनी रोचक थी, शिक्षाप्रद थी, जिनको श्रवण करते हुए हमें समय का ज्ञान ही नहीं हो पाया। तभी हमारे पूज्य ने हमें समय का ज्ञान कराया। जिस प्रकार एक चतुर कृषक फसल को देख करके यह जान जाता है कि इस समय यदि फसल को काटा जाए तो अधिक लाभ होगा, उचित अन्न की प्राप्ति होगी, ठीक उसी प्रकार आज हमारे पूज्य ने देखा यह समय मां संधि की उपासना का है, वंदना का है, तो आदेशित कर दिया हम दोनों बंधुओं को मां संधि की उपासना के लिए, वंदना के लिए। संधि क्या है? संधि नाम योग का, संधि नाम जोड़ का, या संधि नाम मेल का। जैसे यह जीव और वह ब्रह्म, यह आत्मा और वह परमात्मा, जीव जब ब्रह्म में लीन हो जाए या आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, उसी का नाम तो संधि है। जो प्राणी मां संधि की उपासना नहीं करते, ईश का भजन नहीं करते, वह अपने अभीष्ट पद से गिर जाते हैं। क्योंकि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त होता है और इसे पाकर के यदि हमने उत्तम कार्य नहीं किए, नियमों का पालन नहीं किया, तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। इसे तो ग्रंथों ने गाया है, परंतु क्या विशेषता है कि शरीर को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी विचार करते हैं कि यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि यह साधन बड़ा ही सुलभ है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे पाई न जे परलोक सवारा, परलोक सवारा। जिसने शरीर को प्राप्त करने के पश्चात उस लोक को नहीं बनाया, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। विद्वत मतानुसारेण संध्या ये नन विज्ञाता, संध्या ये नानुपास्ता, जीव मानो भवो शूद्रो मृतः स्वचा अभिजायते। क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए लाल, क्योंकि समय बड़ा हर जाई, समय से कौन बचा मेरे भाई। आओ माँ की उपासना करें, इसका भजन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की उपासना, माँ की वंदना करनी है भैया। आवो आवो भैया कर ले संध्या। आवो भैया कर ले संध्या। गुरु का है ऐसा कथन कर ले नमन भैया कर ले नमन कर ले नमन लालन कर ले नमन। वो भैया कर ले संध्या। उनका है ऐसा कथन। ओ आ आ क्योंकि गुरु आदेश और गुरु के आदेश का पालन हम सभी को करना अनिवार्य है। तो कर ले नमन 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 कर ले नमन भैया कर ले नमन कर ले नमन लालन कर ले नमन। वो भैया कर ले संध्या। उनका है ऐसा कथन। यह सुहानी संधि बेला है। ओ संध्या 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 सुहानी जग में है आई। जिसकी वेदों ने महिमा है गाई। ओ संध्या 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 सुहानी जग में है आई।
उपासना और माँ की वंदना। चलो चले चलो चले संध्या करने, संध्या का पाठ पढ़ाना। चलो चले चलो चले चलो चले संध्या करने, संध्या का पाठ पढ़ाना। चलो चले चलो चले चलो चले संध्या कर, संध्या का पाठ पढ़ाना है। बड़े हुए जो अंधकार में उनको आज जगाना है। चलो चले संध्या करने, संध्या का पाठ पढ़ाना है। बड़े हुए जो अंधकार में उनको आज जगाना है। मेरे भैया चलो, मेरे भैया चलो, माँ कारी चल करे। मेरे भैया भैया मेरे भैया चलो। हाँ, मेरे भैया चलो, माँ कारी चल करे। कैसा सुंदर सुहाना समय आ गया। मेरे भैया चलो, मेरे भैया चलो, माँ कारी चल करे। कैसा सुंदर सुहाना समय आ गया, समय आ गया। मेरे भैया चलो, कैसे करनी है माँ की आराधना। ओ संध्या करेंगे पूजन से भैया, पार हो जाए जीवन की नैया। ओ संध्या 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 करेंगे पूजन से भैया, पार हो जाए जीवन की नैया। आज्ञा हमें मिली मन की बगिया खिली, आज्ञा हमें मिली मन की बगिया खिली। मुरझाई प्यारियों की खिली उठी कली, मुरझाई प्यारियों की खिली उठी कली। कर ले नमन भैया, कर ले नमन, कर ले नमन लालन, कर ले नमन। आओ 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 भैया, कर ले संध्या गुरु का ऐसा कथन। ओ आ आ कर ले नमन भैया, कर ले नमन, कर ले नमन लालन, कर ले नमन। ओ भैया
गुरु का है ऐसा कथन, गुरु का है ऐसा कथन।